सांचे का काम कंक्रीटिंग यानी फॉर्म वर्क कंक्रीटिंग। मित्रों, कंक्रीट के काम से पहले सांचे का काम किया जाता है। तो पहले जानते हैं सांचे के काम से जुड़ी हुई कुछ सुरक्षा जानकारियां। सांचे का काम। सांचे के काम वाले कार्यस्थल पर अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखें। टूटे या खराब पुराने सामान को कार्यस्थल से बाहर कर दें। अवांछित लकड़ी के तख्ते, शटर, प्लेटफॉर्म आदि को कार्यस्थल से बाहर कर दें और निर्धारित जगह पर तख्ता लगाकर रखें। पटरों को खोलने के बाद उसमें लगी कीलों को निकाल दें। लकड़ी के शटरिंग प्लैंक को सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहिए, एक के ऊपर एक। हस्त उपकरण जैसे हथौड़े, छैनी आदि ठीक होने चाहिए और उसकी चोट वाली सतह मुड़ी या फटी ना हो। ऊंचाई वाले सांचे तक पहुंचने के लिए सही रास्ता लगाएं। शटरिंग के सपोर्ट को बगल से ब्रेसिंग लगाएं और कंक्रीटिंग करने से पहले इसकी जांच कर लें। लकड़ी की शटरिंग लगा देने के बाद वहां चिंगारी या आग पैदा करने वाला काम न करें। कंक्रीटिंग। सीमेंट कंक्रीट का काम रोजमर्रा की बात है, जिसमें हजारों कामगार और स्वयं कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को कंक्रीट मिलाने, ढोने और ढलाई के दौरान गंभीर चोटें लगी हैं। अतः वो कोई भी जो कंक्रीट हैंडलिंग का काम कर रहा है, चाहे वो निर्माण स्थल या निवास, रास्ते या सड़क के किनारों पर काम करते समय उपयोगी सामान्य सुरक्षा की सीख लेनी और व्यवहार में लानी चाहिए, जो रोकथाम, सुरक्षा और कॉमन सेंस सावधानी से संबंधित है। इन नियमों का उपयोग आपके सिर, पीठ, चमड़ी और आंखों की रक्षा के लिए है। सभी खुले स्थान को ढक दें और गिरने से रोकने के लिए मजबूत बैरिकेशन करें। दोस्तों, सांचे और कंक्रीट के काम के वक्त अच्छी गृह व्यवस्था के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आप जो पीछे बैठे हैं, आप बताएं। सर, एक तो टूटे या खराब पुराने सामानों को कार्यस्थल से बाहर कर देना चाहिए। दूसरा, पटरों को खोलने के बाद उससे कीलों को निकाल देना चाहिए, जिससे उन कीलों से किसी को चोट न लगे। और अपने बचाव के लिए कंक्रीटिंग के दौरान रबर के दस्ताने, गॉगल्स और गमबूट पहनने चाहिए। इसके बाद आता है परिवहन ट्रक, जो कि कंक्रीट की मिश्रण को बैच प्लांट से कंक्रीट डालने के स्थान तक लेकर जाता है। कंक्रीट ट्रक के साथ जुड़ी हुई सुरक्षा जानकारियां इस प्रकार हैं। परिवहन मिक्सर। ट्रांजिट मिक्सर को सिर्फ प्रशिक्षित और अधिकृत ड्राइवर ही चलाएंगे। गाड़ी को पीछे करने के दौरान रिवर्स हॉर्न और लाल बत्ती का इस्तेमाल करें। सहायक या इशारा करने वाले व्यक्ति हमेशा पीछे आने के समय ड्राइवर को रास्ता दिखाएंगे और वो ऐसी जगह खड़े होंगे जहां ड्राइवर उसे देख सके। जब कंट्रोल का शूट खुली अवस्था में हो, तब ट्रांजिट मिक्सर को आगे न बढ़ाएं। किसी भी निर्माण स्थल पर ट्रांजिट मिक्सर की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो। अगर खोदे गए गड्ढे या खाई के समीप काम करना हो तो ट्रांजिट मिक्सर को किनारे से काफी दूरी पर खड़ा करें और स्टॉप ब्लॉक्स लगाएं। तो मित्रों, अब जब हमारी कंक्रीट निर्माण स्थल तक पहुंच चुकी है, तो उसको कंक्रीट डालने वाली जगह पहुंचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंक्रीट पंप का। कंक्रीट पंप के इस्तेमाल से दूर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंक्रीट पंप कभी भी पंप और ट्रांजिट मिक्सर के बीच में खड़े ना हो और दूसरे व्यक्ति को इस खतरे के क्षेत्र में आने से मना करें। हॉपर ग्रेट को कभी भी ना हटाएं या ऊपर उठाएं। ये दो तरह से रक्षा करता है। ये मशीन के घूमने वाले पार्ट से हम लोगों को बचाता है। ये मशीन में बाहरी वस्तुओं को नहीं आने देता। जब मशीन चालू होने जा रही हो या चालू हो, तब हॉपर ग्रेट पर कभी खड़े ना रहें। कभी भी कोई अंग मशीन के अंदर न ले जाएं, खासकर कंक्रीट वाल्व और हॉपर एरिया पर अगर मशीन चल रही हो या चलाने के लिए तैयार हो। जब तक आप योग्य और कुशल पंप ऑपरेटर ना हो और जब तक पंप ऑपरेटर ने हस्ताक्षर न कर दिया हो, तब तक पंप को ऑपरेट न करें। अगर कंक्रीट पंप में हवा चली जाए तो हॉपर पर या होज के छोर पर खड़े ना हो, क्योंकि यहाँ खतरा है जब तक कि हवा निकाल न दी जाए। इमरजेंसी स्टॉप बटन को अपने समीप रखें, जिससे पंप में हवा चली जाने पर आप जल्दी से स्टॉप बटन दबा सकें। कंक्रीट पंप से कंक्रीट को स्थान पर दो तरह से भेजा जाता है। अगर कंक्रीट डालने का स्थान नीचे ही है
तो कंक्रीट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाइपलाइन द्वारा कंक्रीट को ले जाना। कमर को मोड़ते हुए कंक्रीट पाइपलाइन को न उठाएं। इससे बाद में कमर और पीठ का दर्द हो सकता है। हाथ द्वारा पाइप को उठाने का सही तरीका यह है कि आप अपने टहनों को मोड़ते हुए और पीठ को सीधा रखते हुए उठाएं। हाई प्रेशर पर चलते हुए पाइपलाइन पर कभी भी न खड़े हों, न बैठें, न कभी हाथ से लगाकर बदन के समीप लाएं, क्योंकि पाइप फटकर आपको बुरी तरह घायल कर सकता है। दबाव से भरे पाइपलाइन को कभी ना खोलें जब तक ऑपरेटर पंप को उल्टा ना चला ले और वो कहे कि अब पाइपलाइन को खोलना सुरक्षित है। अगर पाइपलाइन को कंप्रेस्ड एयर से साफ किया जा रहा हो तो डिस्चार्ज एरिया के नजदीक खड़े ना हों। हमेशा सफाई के लिए बॉल कैचर का इस्तेमाल करें। कंक्रीट पाइपलाइन को भाड़े के टावर से सपोर्ट ना दें। कंक्रीट के पाइपलाइन को मजबूत सपोर्ट दें। जहां मोड़ आए वहां अलग से सपोर्ट दें, जिससे कि पाइप में हलचल ना हो। रुकावट को साफ करने के लिए कभी भी कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल न करें। कंक्रीट पाइप को सुरक्षित करने के लिए बाइंडिंग वायर्स का इस्तेमाल न करें। उचित क्लैंप वेजेस का प्रयोग करें। अगर कंक्रीट करने का स्थान ऊंचाई पर है तो बूम प्लेसर की मदद से कंक्रीट को ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। इसके इस्तेमाल के समय जिन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो है बूम प्लेसर द्वारा कंक्रीट की पंपिंग, संचार के लिए वॉकी टॉकी या साफ और संक्षिप्त में दिए गए हस्त सिग्नल का प्रयोग करें। बूम पंप के इर्द गिर्द साफ स्थान और वातावरण हो, जैसे कि वहां ऊपर लगे बिजली के केबल, पेड़ की शाखाएं आदि ना हो जहां बूम का परिचालन होगा। कभी भी होस और स्ट्रक्चर के बीच में ना आए, क्योंकि वहां बूम से कुचले जाने की आशंका है। होस पर पकड़ ना आने दें। पंप में इतना पावर होता है कि वो होस को सीधा कर देगा, तोड़ देगा और उससे लोगों को चोट लग सकती है। उस जगह पर रुकावट हो जाने से वहां और होस में अधिकतम कंक्रीट दबाव पैदा होता है। होस पाइप को चलाने के समय पीछे की ओर न चलें। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अगर कंक्रीट पंप के हॉपर में लगे ग्रेट को हटाकर उसे चलाएं तो उससे क्या खतरे हो सकते हैं? सर, हॉपर पे लगा ग्रेट हमारी दो तरह से रक्षा करता है। एक तो वो हमारे अंगों को मशीन के घूमते हुए हिस्सों से बचाता है, दूसरा वो मशीन में तेजी से जाते हुए कंक्रीट को बाहर आने से रोकता है। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।